चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या एक नया टॉपिक है आपका, क्या कोण एवं उनका माप है ना। तो सबसे पहले तो आपको कोण के बारे में पता ही होगा, है ना। कोण जानते हो ना जी, कोण किसको कहते हैं? कोण क्या होता है बताओ? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? कोई इनिशियल लाइन है और उसका टर्मिनल लाइन है ना। और इसके बीच का जो आपका झुकाव है, इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण। थीटा आपका कोण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों लाइन का इनिशियल पॉइंट अगर हम यहाँ रख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल लाइन, इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। जो लास्ट वाला लाइन होगा उसको बोलेंगे थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? आपका कोण होगा। अच्छा, ध्यान रखना है इसमें। देखिए, घुमाव की जब हम बात करते हैं, अगर घुमाव की बात करते हैं तो इनिशियल लाइन से आप दो तरह से जा सकते हो। एक तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं और दूसरा क्लॉकवाइज। इस कंडीशन में ध्यान रखिए, इस कंडीशन में हम किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो हमेशा क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव। हो गया ACW। ACW का मतलब समझना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही इस पर टर्मिनल लाइन बोल सकते हैं, अगर यही इधर आ जाता, मानो कि इनिशियल लाइन है, अगर इधर हम आ जाते, है ना, इसका भी कुछ झुकाव है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मान लो कि यहाँ अगर ये झुकाव अल्फा है, इसको कोण बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिव। क्या हुआ? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम क्या लेके चलेंगे? निगेटिव। समझ में आ रहा है? इनिशियल लाइन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल जो बनेगा उसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव। समझ में आ रहा है चीज? चलिए इसको लिखिए पहले। अच्छा, कोण क्या होगा बताया ना कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन जो होता है उसके बीच का जो झुकाव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण, है ना। ये तो बचपन से पढ़े हैं। ऐसे ही पढ़ते थे कि दो रेखाओं के अगर प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव कोण होते हैं, जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। यही पढ़ते थे। ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन, ये हो गया इनिशियल लाइन, यहाँ पे आप टर्मिनल लाइन। घूमने का दो तरीका बताए। पहला तरीका क्या हो गया बताइए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घूमते हैं तो उसको हम लोग कोण को पॉजिटिव लेंगे, और घड़ी की दिशा में जाएंगे तो कोण को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये हमेशा है, ठीक है। चलिए जल्दी फास्ट कीजिए। कितना भी घूमे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव एंगल। जैसे यहाँ से ऐसे हो सकता है, यहाँ से गए तो इनिशियल लाइन था और घूमते घूमते आप यहाँ ऐसे पहुँच गए, तो यहाँ एक लाइन है, सपोज मान लेते यहाँ लाइन। इसका डायरेक्शन, घूमने का डायरेक्शन देखिए, समझ में रहा है ना। इसको ऐसे भी घूमा जा सकता है, ऐसे भी घूमा जा सकता है, लेकिन इसमें हम कहाँ जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो भी आएगा एंगल, इसमें जो भी आएगा सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ थीटा को हमेशा ध्यान रखना है। ACW होगा वो हमेशा जो थीटा का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना भी घूम सकते हैं, तो एंगल आप कितना भी जा सकते हैं, है ना। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक घूमा जा सकता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? देखो ना, यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करें, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो जाए,
नहीं, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं और फिर एक बार आ जाएगा टर्मिनल, तो दोनों एक हो गया कि नहीं। अब इस टर्मिनल लाइन को आप घुमाओ, इनिशियल तो फिक्स कर देते हैं, टर्मिनल लाइन को घुमाओ, जैसे घुमाएंगे तो इस तरह से अगर क्या आ जाएगा, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा जी, यानी कि इस तरह का एंगल का निर्माण होगा। इस तरह से आप घूम सकते हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हो तो आप हमेशा थीटा को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। यानी कहा जा सकता है कि कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री से कहाँ तक होता है, हाँ, कोण जो होता है 0 डिग्री से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। कुछ भी ले सकते हैं। हो सकता है कि पहला बार हम घूमे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना घूमता है 360, फिर घूमेंगे तो इस तरह से आप बहुत होगा, यानी कि कहते हैं कि इनफाइनाइट कोण तक आप जा सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा को हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। अब इसका मापन करने का तो हम लोग पढ़े हैं कि कोण का बताओ मापन, एंगल किसके द्वारा मापा जाता है, रेडियन। समतल कोण रहता है या जो स्ट्रेट लाइन के बीच का समतल कोण, वही तो बोलते हैं उसको, तो उसको किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं, रेडियन है, बात नहीं करना, समझना रहा चीज। तो बताइए अब इसका मापन हम लोग करेंगे, कोण का मापन, ठीक है। करने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखिए फिर वहाँ से हम लोग संबंध बनाएंगे, किसमें रेडियन और डिग्री में। इसको लिख लिया ना, तो मान लेते हैं एक सेंटर है, सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस r है, सर्कल है जिसका सेंटर O मान लेते हैं, इसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो, और इसका रेडियस क्या है r, ये है। इसको आप इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या किए हैं कि यहाँ से आप इधर घूम रहे हो तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना, यहाँ तक पहुँचे, सपोज मान लीजिए यहाँ तक पहुँचे, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल लाइन, है ना जी। अच्छा तो कौन होगा, इसको आप क्या बोल सकते हो, थीटा, ये थीटा है। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या किया, देखिए थीटा बराबर क्या होगा, जो आर्क की लंबाई है एल, आर्क मतलब चाप की लंबाई को क्या लेते हैं, एल, ये आपका रेडियस कितना है आर, ये भी आर। तो जो थीटा का मान आया, थीटा बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई बटे रेडियस। तो चाप की लंबाई यहाँ क्या है, एल ना, और एल बटे कितना हो जाएगा आर, इसी को बोलता है रेडियन, ये रेडियन हो गया। थीटा बराबर एल बटे आर रेडियन, जितना भी कहानी है। यानी कि रेडियन को एक और है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एल बटे आर, इसको कुछ सी लिखा जाता है, समझना रहा है। अब जितना भी लेंथ रहे वो लेंथ को करेंगे उसके रेडियस से डिवाइड करेंगे, जो आपका थीटा आएगा उसको किसमें देगा, रेडियस। अच्छा एक चीज और है, अब बता तो अगर हम इस तरह से इसको समझें कि अगर यहाँ से घूम रहा है इस तरह से, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट अगर इधर आ गया तो बता तो ये जब पूरा घूमते हम लोग तो कितना डिग्री घूम जाते हैं, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से खुद सोचिए कि अगर यहाँ से घूमे 180 डिग्री तो इसका लेंथ कितना जाएगा, ये घूमे अगर इसमें तो त्रिज्या तो वही ना रहेगा जी। और ये वाला चीज समझो ना, इनिशियल पॉइंट था, टर्मिनल था, अगर आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, अगर उसमें अब संबंध स्टार्ट करें हम कि कोण डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है, तो क्या किया हो कि यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमने के बाद देखें कि आप एंगल में कितना घूमे हैं, एंगल में तो हम घूम गए कितना, 180 डिग्री। अच्छा जब 180 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक बताओ आप कितना, ही पूरा इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक आए होंगे, अरे आए कि नहीं आए, तो बताओ वृत्त का परिधि का आधा आए हैं, तो वृत्त का परिधि कितना आ गया, पाई आर आया ना। तो पाई आर ये हो गया किसका, चाप की लंबाई। अब बता रेडियस करेंगे तो पाई आर बटे आर, आर से आर कैंसिल आउट, यानी कि जब 180 डिग्री आप घूम रहे हैं तो पाई रेडियन।
यानी कि कह सकते हो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अच्छा दूसरा कह सकते हो कि जो थीटा आपका है ना, ये थीटा, यही थीटा आपको यहाँ से डिग्री दे रहा है। जो आपका थीटा है किस क्या देगा, डिग्री। और जब हम इसका देखो, इसका आर्क और रेडियस का जब अनुपात कर रहे हैं तो उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, रेडियन में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हम पूरा घूम जाते हैं, पूरा घूमते हैं एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए, अब बताओ एक चक्कर के लिए अगर हम बात करें, चाहे आधा चक्कर के लिए भी बात कर सकते हैं, बताओ एक चक्कर जब हम पूरा घूमते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है ना। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थीटा को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिए। बताओ एक चक्कर में कितना घूमे, उसका रेडियन में आर की बात करेंगे, तेल की कितना जगह 2 पाई आर बटे कितना आर, ये क्या हो गया रेडियन। बताओ कैंसिल आउट हुआ ना, यानी कि 360 डिग्री बराबर कितना गया 2 पाई रेडियन, ये कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर कर सकते हो पाई रेडियन के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। समझ में आ रहा है, रेडियन का कोण के साथ कैसा संबंध निकाला। जब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये एक सर्कल यहाँ से घुमा तो कह सकते हो 360 डिग्री। अब इस एक सर्कल घूमने में वो कितना चाप की लंबाई यानी कि परिधि के बराबर, यही ना लेंथ ऑफ आर्क की हम बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2 पाई आर। अच्छा डिवाइडेड भी क्या कर रहे हैं आर्क, रेडियस तो डिवाइडेड बाय रेडियस की, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आप आया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री पाई बटे 180, यानी कि आप डिग्री को आप रेडियन में चेंज करोगे तो आपको पाई बटे 180 से मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो कि मान लेते हैं कि अब हम लोग करना 30 डिग्री पढ़े 10th क्लास में, लेकिन वहाँ जानते नहीं थे ना, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा बताइए, 30 पाई बटे 180 पाई बटे 100, यही ना। वहाँ रेडियन देखो, कहीं रेडियन लिखता है कहीं ऐसे छोड़ देता है, पाई के टाइम में जैसे देखता है तो मान लेता है कि रेडियन में है ना, तो वहाँ 30 डिग्री पाई बटे 6 लिखते थे। अगर 90 डिग्री का कहानी है तो 90 इंटू कितना लिखते थे पाई बाई 180, ज़्यादा तो कितना पाई बाई, और समझ में आ रहा है ना, यहाँ पाई बाई 2 रेडियन करना है, ऐसे भी छोड़ सकते। ठीक है, जल्दी कीजिए फास्ट।